आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू में पूछ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलते हैं, एवरीथिंग विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। हर वो चीज जिसकी प्रॉपर्टी होती है और मेथड होती है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, दैट इज व्हाट एन एब्स्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर्टी मतलब जो इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है, जो इसके साइज, कलर, शेप को डिफाइन कर रही है, और मेथड मतलब जो इसके टास्क को बता रही है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे अभी जब मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा तो मैं बोलूंगा सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, सीन एक ऑब्जेक्ट है। मतलब जब आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ोगे ना, ध्यान से सुन बच्चे, ये वर्ड के बिना कोड नहीं लिखोगे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट आर बेसिकली यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस आर यूज्ड टू अचीव डेटा हाइडिंग। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को मिला के आपने क्या अचीव कर लिया? इनकैप्सुलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात चल रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की। और आज हम उसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को कुछ और डिटेल में देखते हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेजर जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, ठीक है, वो टॉपिक्स थे पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हाइब्रिड, हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, use the thing without knowing its background detail is called an abstraction, polymorphism, to achieve more than one thing from a single thing। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अगर फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और यदि मैं बोलता हूं कि बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वर्ड स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सो सी द मींस हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट इन दिस, क्योंकि जो वर्ड है उसकी शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से हो रही है। तो यहां पर हम आज बात करते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे यहां पे रिमेनिंग क्लास के बारे में, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ठीक है। लेकिन शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट से। बहुत ध्यान से इसको सुनना। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलते हैं, एवरीथिंग विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। हर वो चीज जिसकी प्रॉपर्टी होती है और मेथड होती है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एवरीथिंग विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और मेथड का मतलब क्या होता है? सी दिस वन, हमने क्या बोला, हर वो चीज जिसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और हर वो चीज जिसकी मेथड होती है इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए, दुनिया में अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें ना, सो एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। हम हर चीज को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कुछ नहीं है दुनिया में जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है या जिसकी मेथड नहीं है। एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो हम बोल सकते हैं दुनिया की हर चीज ऑब्जेक्ट है। अब प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड का मतलब होता है बिहेवियर। प्रॉपर्टी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, तो बॉस मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा कलर, मेरी हाइट, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है कि मेरा कलर क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट कितना है, दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी। और मेथड जो टास्क में कर रहा हूं, आई कैन सी, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, तो वॉक, सी, टॉक, ये सब क्या है, दीज आर द मेथड। तो जो टास्क ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो उसकी मेथड है, वो उसकी फंक्शनैलिटी है, और जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके प्रॉपर्टीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये बोर्ड, तो इस बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, इसका कलर, इसका शेप, इसका साइज, ठीक है। ये पेन की प्रॉपर्टी क्या है, ये पेन की प्रॉपर्टी है इसका कलर, इसका शेप, इसकी हाइट, इसका साइज।
ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसकी मेथड, आई कैन राइट, मैं इसको किसी को फेंक के मार सकता हूं, ठीक है, जस्ट जोक ऑफ द पार्ट, लेकिन ये इसकी मेथड है। जो काम ये पेन कर रहा है वो इसकी मेथड है, और जो इसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो इसके बिहेवियर को इंडिकेट कर रहे हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या और मेथड मतलब क्या? प्रॉपर्टी, अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे से सुन ले बच्चे, ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको जब हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे सो थिंग्स वुड बी डिफरेंट, और मैं आपको प्रोग्रामिंग में ये बताऊंगा कि बॉस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी किस तरीके से डिफाइन की जाती है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। क्लास का ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, सुनना ध्यान से। हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बोली है? जिसकी प्रॉपर्टी है और जिसकी मेथड है वो ऑब्जेक्ट है। मेथड मतलब बिहेवियर, फंक्शनैलिटी, और प्रॉपर्टी मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सपोज करो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बॉस मुझे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे ये पेन, इस पेन की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा? एक क्लास बनाऊंगा पेन के नाम से। इस क्लास पेन में हाइट, ठीक है, सॉरी, साइज, शेप, कलर, ठीक है, ये सब हम क्या लेंगे? इसकी प्रॉपर्टी। और मेथड, राइट, ठीक है, दिस इज द मेथड। ये मेथड है और ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर्टी मतलब जो इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है, जो इसके साइज, कलर, शेप को डिफाइन कर रही है, और मेथड मतलब जो इसके टास्क को बता रही है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे भी जब मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा तो मैं बोलूंगा सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, सीन एक ऑब्जेक्ट है। मतलब जब आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ोगे ना, ध्यान से सुन बच्चे, ये वर्ड के बिना आप कोड नहीं लिखोगे। ऑब्जेक्ट, 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 ठीक है। ऑब्जेक्ट की मल्टीपल डिफिनेशन है। इंस्टांस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। क्लास का इंस्टांस ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्लास का ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्लास होती है। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करने के लिए बैकग्राउंड में उस ऑब्जेक्ट की क्या बनाई जाती है? क्लास। क्लास में उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उसकी मेथड को डिफाइन करते हैं। तो यदि मान लो मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि मुझे एक कार की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस क्लास का एक क्लास बनाऊंगा कार के नाम से। इस कार में हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, ठीक है, ठीक, माइलेज कितना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। माइलेज, शेप, कलर, साइज, हाइट, ठीक है। और इसकी मेथड, जो कार की मेथड है, जिस पर्पस के लिए कार आप खरीद रहे हो, ड्राइविंग, ये इसकी मेथड है, ठीक है। तो जो पर्पस के लिए हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, वो उसकी मेथड कहलाती है। सो आप देखिए, दुनिया में अगर कोई भी एग्जांपल आप सोचोगे तो आप बोलोगे बहुत सही है, तो ऑब्जेक्ट है। और आप देखिए ना, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको ऑब्जेक्ट, कि हर चीज दुनिया में ऑब्जेक्ट है। कभी आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है ना, तो आपने उसके मिरर पे देखा एक स्टिकर लगा होता है, और उस स्टिकर में क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन अपीयर। उसका यह कहना है कि इस कांच में जो दिख रहा है वो उतना दूर नहीं है जितना वो दिख रहा है, वो पास भी हो सकता है। तो उस हिसाब से गाड़ी चलाएं आप। ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन अपीयर। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस कांच का शेप ऐसा है कि इसमें चीज आपको दूर दिख रही है, पर वो दूर है नहीं। पर बात ये नहीं है कांच है या मिरर है, बात ये है उसने वर्ड क्या यूज किया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन मिरर, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया की हर चीज जो दिख सकती है वो कांच में दिखती है, राइट? जो आप देख सकते हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही ना? अरे एग्जाम्पल समझ में, अगर अपने आप को कांच में देखूंगा तो मैं जैसा दिख रहा हूं वैसा दिखूंगा ना। कांच में हर चीज लगाओगे तो दिखेगी। जो वैसे नहीं देखते हो, हवा नहीं दिखती है तो वहां भी नहीं दिखेगी। Got it? अब ये सर बोलोगे सर कुछ चीजें बड़ी, अरे पिक्चरों में ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में नहीं। पिक्चरों में कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, कि हाथ पकड़ा तो वो एक पर्सन दिख रहा है, लेकिन कांच में वो सांप दिखता है। अरे वो इच्छाधारी नाग, नागिन सब पिक्चरों में होते हैं कि कांच में वो नागिन दिखते हैं और एक्चुअल में वो अब लेडी और अ पर्सन। लेकिन ये सब मतलब दिमागी बातें हैं, पिक्चरों की बातें हैं। लेकिन रियलिटी जो है मिरर की, वो क्या है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो वर्ड पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो वही वहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है और मेथड होती है, और इसकी प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? क्लासेस।
तो क्लास क्यों बनाई जाती है? क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है और इस ऑब्जेक्ट से ही इनकी सारी फंक्शनैलिटी चलती है। तो आप देखिए ना, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट की बात करें तो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर ने क्या किया? क्लास बनाई है। ठीक है, उसने क्लास बना दी, उस क्लास से आप उसकी मेथड कॉल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, अगर हम बोलते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, एक बटन, ये सब एक ऑब्जेक्ट है आने वाली टेक्नोलॉजी में। ये बटन, ये टेक्स्ट बॉक्स, मान लो आप बोल रहे हो तो ये बटन, अब ये बटन क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट, एक बटन नाम की क्लास, इस बटन क्लास का ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम कैसे चेंज करेंगे? अरे समझ, इसके कलर को, इसकी साइज को, इसकी शेप को, इसकी प्रॉपर्टी में जाके। और ये बटन क्या कर रहा है? क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक इसका एक फंक्शन हो गया, इसकी मेथड हो गई। ये टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा ना, हर बटन एक जैसा थोड़ी दिखता है, किसी की शेप अलग है, किसी की साइज अलग है, किसी का कलर अलग है। तो बटन एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक क्लास काम कर रही है। हर ऑब्जेक्ट, मतलब यदि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि बॉस सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखना हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक क्लास होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का ही बनता है। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, किसका बनेगा? क्लास का। कि हर ऑब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई क्लास होती है और उसी क्लास में हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उसकी मेथड को डिफाइन करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट में बात करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम हर वर्ड में बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और आप देखिए ध्यान से समझना कि सपोज करो, अगर एक, हालांकि चीजें थोड़ी सी एक लेवल एडवांस पे अपन बात कर रहे हैं, लेकिन सपोज करो ये क्लास है। जैसे मैंने बोला बटन, तो मैंने बटन नाम की क्लास बना ली। अब बटन क्लास में हमने बटन का साइज, कलर, शेप, हाइट डिफाइन कर दी, क्लिक मेथड डिफाइन कर दी, बटन पे क्लिक हो सकता है, बटन पे डबल क्लिक हो सकता है, ये मैंने बटन की मेथड डिफाइन कर दी। लेकिन अब अगर मुझे इसको यूज करना है, सो आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे बटन बी, तो ये बी क्या है? दिस बी इज एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। इंस्टांस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये वर्ड मैं आगे भी यूज करूंगा जब मैं क्लासेस को लेके प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा C++ में। गॉट इट? अब क्वेश्चन ये है कि सर क्लास रेडी है, ऑब्जेक्ट रेडी है, पर ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस कैसे करते हैं? तो आप देखिए यहां पर मैंने जो बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर की, कि ऑब्जेक्ट से हर डेटा एक्सेस नहीं हो सकता। ये प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि उसकी एक्सेसिबिलिटी किसको देना है, कितनी देना है। प्राइवेट एक्सेस नहीं होते, प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ बाहर नहीं आते हैं, वो इनहेरिटेंस में यूज होते हैं। तो ये है थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझो आप कि आपको प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन करना है क्लास में, उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी ऑब्जेक्ट से, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट से उनको एक्सेस करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो डेटा बाहर आ जाए। रीजन इज दैट वो डेवलपर डिसाइड करेगा कि उसने उसको प्राइवेट बनाया है, पब्लिक बनाया है, प्रोटेक्टेड बनाया है। ये है थॉट बेटा, इंटरेस्टिंग, शानदार, जानदार थॉट है प्रोग्रामिंग के, जहां प्रोग्रामिंग इतनी इजी और इतने इंटरेस्टिंग वे में होती है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से कोड लिखते हैं, जो कि मजा आने वाला है भी हम जब C++ में कोड लिखेंगे। थॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आई होप आपको यह समझ में आया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि हर ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होती है? क्लास। तो देख जरा क्लास में क्या है? क्लास में प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किस फॉर्म में होगी? ये जो प्रॉपर्टी होगी ये डेटा के फॉर्म में होगी। क्लास की प्रॉपर्टी हमेशा डिफाइन की जाती है डेटा के। अरे ये बटन की प्रॉपर्टी होगी तो साइज, ठीक है, अगर जरा समझ यार, इस बटन की साइज डिफाइन करूंगा तो इंट टाइप, शेप डिसाइड करूंगा तो क्या होगी? डेटा, मतलब साइज एक डेटा है, शेप एक डेटा है, कलर एक डेटा है, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द डेटा। तो एक क्लास में प्रॉपर्टी को जब डिफाइन करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? डेटा। इस डेटा का कंट्रोलिंग प्रोग्रामर के हाथ में। डेटा प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा। अरे हाइडिंग ऑफ डेटा की बात करके आए ना अभी हम, तो डेटा को हाइडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या पब्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये कोडिंग डिसाइड करती है। कि अगर आपको इस डेटा को बाहर लेके जाना है तो पब्लिक बना दो, नहीं लेके जाना है तो प्राइवेट बना दो, इनहेरिटेंस में लाना है तो प्रोटेक्टेड बना दो। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो अभी जब कोडिंग हम करेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। डोंट वरी अबाउट दिस, अभी तो कॉन्सेप्ट थॉट की बात कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो ये था डेटा। अब इस डेटा को बाइंड किसके साथ करना है जरा ध्यान दें। डेटा को बाइंड करना है मेथड के साथ, फंक्शन के साथ। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है अभी अपन बात करेंगे। अब सुन जरा,
आपने डेटा और फंक्शन को बाइंड किया। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट बनाना थे और हर ऑब्जेक्ट के पीछे क्लास होती है। क्लास में डेटा होते हैं, फंक्शन होते हैं, दोनों को बाइंड किया जाता है। अरे यही तो डेफिनेशन क्लास की होती है, बाइंडिंग अ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में डेटा और फंक्शन को बाइंड करना। डेटा को किस लिए यूज करना है? प्रॉपर्टी के लिए। फंक्शन को किस लिए यूज करना है? मेथड के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट की मेथड डिफाइन करना है। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए क्लास बनाई जाती है। क्लास में डेटा लिखे जाते हैं, फंक्शन लिखे जाते हैं, दोनों को बाइंड किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा सके। क्लास कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। हर क्लास का रिप्रेजेंटेशन कौन होता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन और क्लास की डेफिनेशन दोनों आपको समझ में आई है। हमने क्या बोला? क्लासेस मतलब क्या? बाइंडिंग अ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ क्लास, एंड द थिंग विच इज हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड मेथड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दो कॉन्सेप्ट अभी हमने बात की। ठीक है, कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो कि देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यहीं से शुरू, यहीं पे अंत। पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग केवल बात करती है ऑब्जेक्ट और क्लास को लेके प्रोग्रामिंग की। और C++ में तो हम थोड़ा सा प्रोसीजर ओरिएंटेड बातें भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों हैं। ठीक है, लेकिन जब आप फ्यूचर में जावा पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे, तो वहां तो बिना इन वर्ड के हम हिल भी नहीं पाएंगे। मतलब जावा में जब हम कोड लिखते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तो वहां शुरुआत भी नहीं होती। वहां तो मेन को भी क्लास में लिखा जाता है। क्या होता है मेन, सब बाद में बात करेंगे, लेकिन वहां तो शुरुआत ही क्लास से होती है। लेकिन C++ में एक एडवांटेज ये है कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट को भी सपोर्ट करता है। तो इसीलिए यहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करेंगे, लेकिन 100% हमारी डिपेंडेंसी उप्स पे नहीं है। लेकिन पर C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए रहे ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के C++ में, पाइथन में कोड नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट है तो फिर वो तो C है ना। तो हमारा तो एम ही है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से करियर का स्टार्टिंग करना है, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुका है। और इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि वी नेवर एक्सपेक्ट कि आपको C++ के लिए C आना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको C++ स्क्रैच से बता रहा हूं कि जहां पर आपको C नहीं भी आती है तो भी हमारा C++ एज इट इज वैसा ही चलेगा जैसा कि हम चाहते हैं, जिस थॉट से हम C++ पढ़ना चाह रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि अगर आपको C नहीं आता है तो भी वो सारे कॉन्सेप्ट हम C++ में कवर करेंगे। लेकिन जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है, जिस पर्पस के लिए हमने C++ पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, क्योंकि सब कुछ इसी से शुरू हो रहा है। याद है मैंने आपको बोला था इनहेरिटेंस, क्लास का क्लास से इनहेरिट होना। हमने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जहां पर हम क्लासेस की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे। हमने बात की थी डेटा हाइडिंग, किसके थ्रू? क्लास के थ्रू। हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्शन, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, किसके थ्रू पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब आप देखो जरा इस एग्जांपल को, जब आप क्लास बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप डेटा हाइडिंग को अचीव कर रहे हो। ठीक है, यही मैंने एग्जांपल भी देखा था कि क्लासेस से हम डेटा हाइडिंग करते हैं। और ऑब्जेक्ट बना के, मतलब इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो एक्चुअली हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो आपको बैकग्राउंड डिटेल नहीं पता होगी। यदि मैंने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो आप सी आउट को यूज करोगे, आप सी इन को यूज करोगे, बट आई डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट इज द बैकग्राउंड डिटेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, दैट इज व्हाट एन एब्स्ट्रैक्शन। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट आर बेसिकली यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस आर यूज्ड टू अचीव डेटा हाइडिंग। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को मिला के आपने क्या अचीव कर लिया? इनकैप्सुलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। ये आपने अचीव कर लिया। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट, आई होप आप समझ पा रहे हैं। जो कि
लेवल 3 पे आके हम अचीव कर रहे हैं। शुरुआत हमने की पहले कॉन्सेप्ट की और उसके बाद जब इन कॉन्सेप्ट को अचीव करने की बात हो रही है, सो दैट विल टॉक अबाउट दिस वन। तो ये भी हमने बात की ऑब्जेक्ट और क्लास को लेके कॉन्सेप्ट की। देन नेक्स्ट आता है हमारा इजर रिलेशन या हैजर रिलेशन। क्या होता है? इनका भी सीधा सीधा रिलेशन क्लासेस से। सुनो आप, क्या होता है, देखिए हमने ये बोला कि मान लो एक क्लास है ना, सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना, कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। जब आपके पास एक क्लास में, अच्छा क्लास में क्या क्या होगा? क्लास में होगी मेथड, ठीक है, क्लास में होंगे डेटा मेंबर, डेटा, ठीक है, लेकिन दो तरीके से होंगे, या तो वो डेटा या मेथड होंगे जिनकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है, वो पब्लिक होंगे, और या ऐसे डेटा होंगे जिनकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है तो वो प्राइवेट होंगे। दो तरीके के डेटा होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब एक क्लास के डेटा मेंबर को हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करने की बात करते हैं, मान लो ये क्लास बी है, ये क्लास ए है, सुनना ध्यान से, समझदारी से सुनना इसको। इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इजर रिलेशन एंड हैजर रिलेशन? व्हाट इज इजर एंड हैजर रिलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++? कि C++ में इजर रिलेशन क्या होता है और हैजर रिलेशन क्या होता है, और मैं आपको बताऊं दोनों ही आपने पढ़ लिए हैं, बस आपको यह समझना, अच्छा इसको इजर रिलेशन बोलते हैं और इसको हैजर रिलेशन बोलते हैं। सुन जरा ध्यान से, एक क्लास के डेटा मेंबर को दूसरी क्लास में अगर मुझे एक्सेस करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आपको क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना होगा, हम क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। सी दिस वन, ये हमने बात की थी ना कि हर ऑब्जेक्ट एक क्लास का होता है जिसके थ्रू हम क्लास के डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं। तो जरा उसी थॉट को समझ कि जब भी आपको क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो हम क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। मतलब इस क्लास के डेटा मेंबर को, इस क्लास के डेटा मेंबर को, मान लो इस क्लास में डेटा है और मेथड है, इस क्लास के डेटा मेंबर को अगर मुझे एक्सेस करना है किसी दूसरी क्लास में, तो मेरे पास दो तरीके हैं। सुनना ध्यान से, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, इधर आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए। अरे समझ यार, कॉन्सेप्ट समझ। या तो मैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए बना के क्लास ए के डेटा मेंबर क्लास बी में एक्सेस कर सकता हूं जिनकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है, पब्लिक, ठीक है। या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यदि मैंने ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास के डेटा मेंबर यहां पर एक्सेस करें, ऑब्जेक्ट बना के, तब मैं बोलूंगा इन दो क्लास के बीच में जो रिलेशन है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशन, और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप ही कहलाती है हैजर रिलेशनशिप। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए दो क्लासेस के बीच में कितनी रिलेशनशिप हो सकती है? दो रिलेशनशिप, हैजर रिलेशनशिप और ईजर रिलेशनशिप। जब ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर होते हैं तो वो हैजर रिलेशनशिप कहलाती है, जब इनहेरिटेंस के साथ डेटा मेंबर एक्सेस होते हैं तो वो ईजर रिलेशनशिप कहलाती है। आता हूं पार्ट 2 पे कि ईजर रिलेशन क्या होता है, लेकिन हैजर समझ में आया कि यदि मैं इस क्लास के डेटा मेंबर को यहां पर एक्सेस कर रहा हूं, बट टू एक्सेस दिस डेटा मेंबर मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कहलाएगा विच रिलेशनशिप? हैजर रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप ही हैजर रिलेशनशिप कहलाती है। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि यदि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, सपोज दिस इज द क्लास ए, तो इस क्लास ए के डेटा मेंबर को क्लास बी में एक्सेस करने का दूसरा तरीका, अरे पढ़ा है बच्चे, तूने ये भी पढ़ा है, इस क्लास को इस क्लास से क्या कर ले? इनहेरिट कर ले, इनहेरिट। यदि आपने क्लास को इनहेरिट कर लिया तो इसके डेटा मेंबर यहां पर एक्सेस हो जाएंगे हमारे लिए। प्रोग्रामिंग में प्रूफ करके देख लेंगे हम, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट समझो अभी। तो जब इस क्लास बी में मैं क्लास ए के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। पिछली बार क्या बनाया था मैंने? ऑब्जेक्ट से डेटा मेंबर एक्सेस करें, लेकिन अब हम इसी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं बी में ए के, बट आई नॉट क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट। ये है इनहेरिटेंस के थ्रू। तो यदि मैं क्लास बी में क्लास ए के डेटा मेंबर यूज कर रहा हूं बट आफ्टर इनहेरिटेंस, ठीक है, तो जब दो क्लासेस के डेटा मेंबर इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस होते हैं तो ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप भी कहलाती है, और इसी को इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशन। Inheritance relationship is called is a relationship. Object relationship is called has a relationship. शानदार आंसर देना है इंटरव्यू में, बिल्कुल बिंदास। दो क्लासेस के बीच में दो टाइप की रिलेशनशिप होती है।
हैज ए रिलेशनशिप और इज ए रिलेशनशिप। जब दो क्लासेस डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके तो वो हैज ए रिलेशनशिप है, यदि आप इनहेरिटेंस से डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं तो वो इज ए रिलेशनशिप है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये अभी हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मोस्टली हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। एसोसिएशन और एग्रीगेशन के बारे में मैं आपसे कोडिंग के टाइम बात करूंगा, डोंट वरी, वो थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड मैटर्स हैं तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं जो डे 1 से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जिन कॉन्सेप्ट की, एक बार आप देखिए शुरुआत से अगर हम देखें तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा, हमने डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने बात की। देन विल डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, इज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और बेटा मैंने आपको फिर से वही बात बोल रहा हूं कि इन कॉन्सेप्ट को केवल सुनना नहीं है, समझना है और अपने आप में उतार लेना है। कोई नींद में भी पूछे आपसे कि एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको नींद में बताओ और सो जाओ। ठीक है, दिस मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस। ये तो सब मजाक की बातें हैं जो मैं बात कर रहा हूं नींद में, लेकिन इंपॉर्टेंट समझो आप इसके कि बॉस अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आज मैं अब ये बोलता हूं कि समवन वांट टू, मतलब आज अगर किसी को आईटी वर्ल्ड में रहना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्टेड टेक्नोलॉजी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, दोस्ती बढ़ाइए। ठीक है, और प्लीज अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए C++ के कोर्स में, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी तो हमने पहला प्रोग्राम भी नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने सारी बातें कर ली। हमने C++ की हिस्ट्री के बारे में लास्ट लेक्चर्स में बात कर ली, C++ क्यों पढ़ना है, व्हाई, व्हाट। ठीक है, मैंने आपको 2 एडिटर बताए थे कि C++ प्रोग्रामिंग के लिए हमें टर्बो C++ क्या होता है, VS कोड किस तरीके से यूज करना है। लेकिन अब थ्योरेटिकल सारी बातें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लिखेंगे C++ के प्रोग्राम्स, और पहला प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और उसके बाद तो फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, लॉजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट ये सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के साथ, नए थॉट के साथ। बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टारगेट को नहीं भूलना है। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड रहिए, खुश रहिए, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड रहिए। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, भूलना नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, थोड़ी देर जोश में रहते हैं, राइट, लेकिन ये जोश बनाए रखना है अंत तक, जब तक अपना टारगेट ना मिल जाए। ठीक है, तो बने रहिए कोर्स में, जोश के साथ बने रहिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।